बहुत दिन हो गए भाई मेरे को आपको कहते हुए, भाई अपनी जो हाइलक्स है प्रो बनेगी प्रो बनेगी, लेकिन आज फाइनली वो प्रो बनने के लिए जा रही है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अब हम ऐड करेंगे। और यहाँ आप देख रहे होगे, ये अपना कशिश भाई ने भाई बना के भेजा था। मेरे को नहीं लगता कि आज तक किसी ने अपनी हाइलक्स के ऊपर ये लगाया होगा, लेकिन अब ये अनपेंटेड पार्ट है, ठीक है, रॉ है ये। तो इसको हम कुछ कराएंगे चेंज, ठीक है। और ये लगेगा, और प्रो बनेगी तो भाई प्रो मैन का सामान भी लगेगा। हालांकि ये कवल भैया ने पहले ही मंगवा दिया था भाई अपने लिए, पर मैं इसको लगा नहीं पाया था, मतलब लग ही नहीं पाया भाई, है टाइम ही नहीं लगा। और ये है क्या चीज़, ये यहाँ पे पूरी कवरिंग कर देगा, रबड़ वगैरह ना, बिडिंग सी हो जाएगी इसकी कंप्लीट। तो फिर जो मिट्टी वगैरह जाती है ना भाई, वो नहीं जाएगी। उस पार्ट को भी अंदर रख दूँ, इधर इधर रख सकते हैं, नहीं उसको पीछे सीट पे डाल दूंगा यार। और हाँ वो प्लास्टिक है ना, टूट सकता है इसके साथ, अकेला हो तो ठीक है, ये भारी मटेरियल है ना। और ये देखो भाई कैसे अस्तर दिख रहा है नीचे का, ये है हालांकि अस्तर पक्का हो रखा भाई पूरा। खैर कोई नहीं, तो प्रॉपर दोबारा से बिल्कुल सैंडिंग वेंडिंग, पहले तो इसका पूरा स्ट्रिपिंग हो गया ना, पेंट उतरेगा इन सब का, इसका भी पेंट उतरेगा। ये जो डोर हैंडल्स हैं, ये इन सब का स्ट्रिपिंग होके पेंट उतरेगा भाई। ORVM सोच रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छे लग रहे हैं यार इसमें ना, कि इनको ऐसा ही रखूँ। बाकी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि जो डोर हैंडल्स मैं करने जा रहा हूँ उसके साथ इसको मैचिंग रखूँ या इसको ऐसे ही रहने दूँ, क्योंकि ये तो अब अलग होंगे भाई, अब ये बॉडी कलर नहीं रहेंगे, अब ये कंट्रास्ट के अंदर आएंगे, और जो यहाँ पे होगा वही इसके ऊपर होगा भाई, ठीक है। तो इसको भी अपन अभी अंदर रख लेते हैं। और बारिश आ गई भाई, गाड़ी इतनी साफ़ सुथरी है हमारी, है धो धा के खड़ी करी थी, धो धा क्या, सर्विस हुई थी, सर्विस के बाद मैंने एक दिन निकाली थी, फिर उसके बाद खड़ी है, फिर चलाई नहीं मैंने। अब मैं लोकल में हाईराइडर ज़्यादा चलाता हूँ भाई। वो क्यों, क्योंकि भाई देखो अब आपको पता ही है कि आजकल E20 फ्यूल है, और E20 छोड़ो भाई, और भी ब्लेंड बढ़ा दिया गया है। तो अगर आपको अपनी गाड़ी थोड़ी सी सही सलामत रखनी है, देखो टर्बो इंजन के ऊपर तो इफेक्ट है ही, लेकिन जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है वो थोड़े से भाई बचे हुए हैं अभी तक। तो वो भी तब तक बचे रहेंगे कि जब वो डेली चलते रहेंगे। तो डेली अपनी चलती है 20-30-40 किलोमीटर, उसको चला देता हूँ मैं डेली। तो मतलब इतना मिनिमम है उसका, मतलब स्कूल जाना आना इन सारी चीज़ों में, तो उसमें वो चल जाती है। बाकी अब लेके निकलते हैं अपनी हाइलक्स को। हेलो जी, वेलकम बैक टू चल, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होकर फुल सब लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। तो भाई मेरे चंगू मंगू मेरे साथ आ गए हैं आज फ्राइडे है ना, कल सैटरडे स्कूल की छुट्टी है, और संडे तो वैसे ही छुट्टी होती है। तो ये दोनों भी चलेंगे भाई साथ में, ये भी देखेंगे, इनको भी शौक है जैसे बचपन में मुझे होता था, और बड़े होके मैं ऐसा शौक हो गया मेरा, तो ऐसा ही है भाई। किसको ज्यादा क्रेज है एकलव्य, विराजवीर को है या तेरे को है? है? विराजवीर को ज्यादा क्रेज है कार्स का, है? अच्छा, पढ़ाई को किसका ज्यादा क्रेज है? और ये क्या कर रखा है, बेल्ट लगा के, और ये क्या कर रखा है पीछे से, है? लगा तो ढंग से लगा है। अच्छा, ये ऐसे है ना भाई, कैमरा पकड़ना हो तो इसको ऐसे इसने कर रखा था भाई खड़े में। नहीं 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 भाई, ऐसे लगाओ तो अच्छे से बैठो। विराजवीर महाराज को ऐसे कह दिया जाता है ना कि आज सीट बेल्ट लगा ले, तो ये पीछे भाग जाता है। तो इसको जब पीछे भगाना तो इसको यूं कह दो कि आओ सीट बेल्ट लगा लो विराजवीर, है ना। हाँ कि घर से निकलते भाई ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई है। हालांकि बारिश तो कल से चल ही रही है भाई। मुंबई में हम जब उतरे थे ना, और जब वापस आए, हालांकि इसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया इस बार जाने का ना, टाटा सियरा ईवी के इवेंट पे गए थे ना भाई, तो बनाया ही नहीं, मतलब ऐसे ही, मतलब मस्ती मस्ती में चले गए। और वापसी में मेरी, रवि भाई की और हिमांशु की, हम तीनों की भाई फ्लाइट छूट गई। फ्लाइट ऐसे ही छूटी भाई, मतलब हम बिल्कुल लास्ट में ना गेट पे आ गए थे। तो वो मैम बोली सर साइन हो गए। मैडम अभी टाइम है, 20 मिनट बचे हैं, 20 मिनट थे। तो वो कहते हैं ना प्रायर गेट हम बंद कर देंगे ये वो। तो भाई बहुत मैंने बातचीत करी, मैडम जाने दो टाइम है। हमारे वहाँ खड़े रहते रहते भी 35-40 मिनट बाद, ठीक है, मतलब सब कुछ उसका काम जब तक हो रहा था, मतलब ऐसा नहीं होता, गेट बैक भी नहीं हुआ था भाई, कुछ भी नहीं हटा था, मतलब जो वॉकवे होता है वो भी कनेक्ट था भाई पूरा अपना एयरक्राफ्ट के साथ ना। पर मैडम माननी नहीं भाई, बिल्कुल नहीं माननी। मैंने बात भी कराई, अंदर भी कैप्टन से बात करी, अंदर कैप्टन माना तो वो बाहर से मना कर गई, ये नहीं है नहीं, मतलब एक ईगो होता ना उन मैडम का, थोड़ा सा ना ईगो ऐसा हो गया। अब फिर यार क्या ही करता, दिल्ली में होते ना तो फिर भी चलो कुछ कर लेते, पर वहाँ मैडम ने माना नहीं। फिर खड़े पैर भाई साहब 8,500 की टिकट कराई, 3 टिकट पड़ी भाई हमारे को काम कहाँ की महंगी पड़ गई। चलो कोई नहीं, फिर हम वापसी में आए, इंडिगो से आए, गए एयर इंडिया से थे। तो एयर इंडिया का यार ये एक्सपीरियंस मुझे अच्छा नहीं लगा यार, है
ऐसे कोई और पॉलिटिशियन या कोई और होता, मैंने बताया नहीं, अगर मैं थोड़ा सा और कोशिश करता तो मैं भी शायद वो कर देते, पर इन्फ्लुएंस होके मैं कुछ नहीं ऐसा करना चाहता था कि भाई ऐसे ऐसे ऐसे, ये नहीं, वहाँ मतलब किसी का फ़ोन और कराना मैंने, या मैं यूं हूँ ऐसे करके। मैं चलो छोड़ो यार, कोई बात नहीं। फिर रवि भाई बोले छोड़ो यार, छोड़ो ना, क्यों बहस करनी। और हम लेट किस कारण हुए? मुंबई के ट्रैफिक के कारण। ऐसा नहीं कि हम लेट निकले थे, हम निकले टाइम पे ही थे भाई अपने होटल से, सुबह फटाफट ब्रेकफास्ट करके टाइमली निकल गए थे। लेकिन भाई फिर होना था भाई। और शोभित भाई है ना, नमस्ते कार वाले, वो पहले ही कह रहा था यार तुम मत जाओ ना, आज रुको यहाँ पे, घूमेंगे फिरेंगे, कल जाना। बोला छोड़ो फ्लाइट को। शोभित भाई ने फ्लाइट छुड़वा दी हमारी। तो चलो कोई बात नहीं भाई, अपना घूम घाम के आगे अब जाएंगे, फिर अभी दोबारा जाएंगे, अभी बॉम्बे नहीं आएंगे, अभी कहीं और जाएंगे। बॉम्बे की बारिश ने भाई इस बार हमारे को लेट करा दिया। जब उतरे थे और जब तक चढ़े, जब तक बारिश होती थी, और अभी भी मुंबई में बारिश हो रही है भाई। मेरे को अपने सुनील भाई से भी मिलना था, वो नासिक से आए थे मिलने के लिए, वो भी ट्रैफिक में फंस गए भाई, वो भी नहीं आ पाए। बताओ यार, इतना ट्रैफिक, इतनी बारिश थी ज़बरदस्त। चलो कोई बात नहीं भाई, अपने को अब यहाँ पे भी ट्रैफिक मिलने वाला है। 1 घंटा 4 मिनट लगेगी, 4:59 में हम पहुँचेंगे। 30 किलोमीटर का रास्ता है। तो वो ये वहम रहता है कि फ्लाईओवर से लेट निकलेंगे तो भाई सारे नीचे सर्विस लेन में चले गए। अब सर्विस लेन में जाम लग गया भाई, और फ्लाईओवर हमारा खुल गया, पूरा ब्लू है, क्लियर है। चलो कोई नहीं, हमने तो भाई यहीं अपना दिमाग लगाया। मैं तो देख लिया करके भाई, मैंने नीचे से भी जाके देख लिया, ऊपर से भी। थोड़ा बहुत जो बेनिफिट रहता है ना, ऊपर ही रहता है। मतलब जितने भी फ्लाईओवर आते हैं ना, अपना ऊपर से आराम आराम से चलते रहो, वही ठीक है भाई। 5-7 मिनट लगती जरूर है, लेकिन अगर नीचे का उतर जाए, ज़्यादा शाने कई बार बनते हैं। हुआ एक आधी बार कभी तुक्का लग जाता है, नीचे से फ्री मिल गया, अदरवाइज फ्लाईओवर ही ठीक है भाई। भाई अपनी हाइलक्स का गजब है भाई, लोकल में 13 का एवरेज देगी ये है, जिसमें भरपूर ट्रैफिक में से होके आई है, और हाईवे पे 11.5 देगी। ये क्या मतलब है भाई? पर हाईवे पे रहती भी तो 100-110 है ना भाई, और लोकल में देख लो, बताओ, चौथा गियर भी नहीं लगता। ये देख लो तीसरे में ही चल रही है। अभी भी हमारे को 2.2 किलोमीटर के 6 मिनट लगेंगे। और वाह, सही है भाई, कोई बात ना, कितने दिन तक सही है। आ रहा है तेरा भी हाई सो बुटनोल या बहुत जगह है, आ भी चुका है। पता है भाई किसी को कहाँ कहाँ आ गया आई सो बुटनोल डीजल में? लो भाई, करते कराते हम 4:55 पे पहुंच ही गए। बाहर एकदम से गर्मी लगी ना, विराज वीर तो मस्त सोता हुआ है, जब भी सो गया था तो निकलते हुए। अभी गाड़ी बाहर लगा दी भाई मैंने, अभी अंदर गाड़ियाँ लगी हुई हैं, काम चल रहा है, वेलफेयर लगी है, और भी 2-4 गाड़ी अंदर लगी हैं। और भाई आते ही अपनी गड्डी अपने को रेडी मिली है। वैसे गड्डी कब रेडी हुई थी अपनी? भैया ट्यूसडे शाम तक रेडी। ट्यूसडे होगी थी। हाँ, फिर मैं बोल के गया था ना कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं गया हुआ था, आपको पता ही है। तो मैंने बोला था फिर मैं थर्सडे आऊँगा, फिर मैं कल भी नहीं आ पाया, तो फिर आज हम फ्राइडे को आए, ठीक है। और गड्डी अब आपको दिखाता हूँ। आपको पता ही है कि मैं हाई राइडर नहीं, हाई आता कि हाई क्रॉस को भाई छोड़ के गया था। चलो यार, ज़्यादा इंतजार नहीं करा था। ये देखो भाई, कौन कहेगा ये गाड़ी GX वेरिएंट है भाई, लगती है कहीं से बेस मॉडल ये है, टॉप से भी ऊपर लगती है भाई। एक चीज़ देखो, फिट फिनिश देखो, मतलब जो टोयोटा से आपको OEM मिलती है ना भाई, देखो कोई भी, मतलब यहाँ से होता है, देखो यहाँ से भी प्रॉपर बिल्कुल जैसे OEM में आता है। ये प्रॉपर लैदरेट हो गया, ये भी लैदरेट हो गया। सीट्स आप देखो भाई, एक्सटेंडेड आपका वो आ गया है इसके अंदर, हमने एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट कराया थोड़ा सा आगे वाली दोनों सीटों के अंदर। और स्टीयरिंग देखो भाई, आपका डुअल टोन स्टीयरिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बढ़िया लग रहा है ना। और ये देखो ब्राउन कलर यहाँ पे भी, और ये वो वाला ब्राउन कलर है जो हमने चूज किया था। किससे किया था परमित? BMW में आता है ना, ऑडी BMW में जो आता है। जो इसके अंदर आता है ना, वो बहुत ज़्यादा डार्क था, इसलिए मैंने वो चूज नहीं किया, तो थोड़ा सा अलग लगे, थोड़ा सा बहुत कॉमन हो गया। हाँ, हर बंदा वही कर पाता है, हर बंदा लगता है, इसमें थोड़ी अलग दिखती है। प्लस आप एक बार ना, मैं उधर जाता हूँ, एक बार वहाँ से चल के दिखाऊंगा आपको। आर्मरेस्ट को देखो आप, कितना बढ़िया लग रहा है, प्यारी फिटिंग है भाई आर्मरेस्ट की। एक तो देखो ये सॉफ्ट हो गया, और ये देखो फिट फिनिश देखो आप यहाँ पे पूरा बढ़िया तरीके से, ये नहीं। और ये देखो भाई सीट्स बीच में अपना परफोरेटेड है, यहाँ भी परफोरेटेड, यहाँ भी परफोरेटेड, और कॉर्नर्स में ब्लैक। स्टिचिंग जो है सेम इसी कलर की है, जिस कलर का ये है ब्राउन जो है, और सेम उसी कलर की भाई ये सारी स्टिचिंग है। हेडरेस्ट के अंदर भी ऐसे ही किया है, पीछे ब्लैक है और सामने ब्राउन है। तो थोड़ा सा इसमें चेंज किया है, जो अपना कंपनी से आता है ना, उसमें एक तो कंप्लीट ब्राउन ही आता है, और एक ये पूरा ये भी आता है। तो इसमें ये वाला ब्राउन और ब्लैक ब्राउन का कॉम्बिनेशन। सेम यहाँ पे भाई देखो, यहाँ पे स्टिचिंग आती है ना, सेम यहाँ स्टिचिंग कराई गई है भाई। कोई फ़र्क नहीं है, कोई एक सिंगल धागे का भी फ़र्क नहीं है।
कि उसमें और इसमें आपको कोई फ़र्क दिख जाएगा। ठीक है जी। उसके अलावा जो ये हार्ड प्लास्टिक है इसको ऐसे ही रखा गया है भाई, इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करी। और मैं इसको पियानो ब्लैक करा देता ना तो उधर पता है क्या है, उधर ड्राइवर वगैरह ने मैनेज करनी होती है गाड़ी, तो इतनी मैनेज हो नहीं पाएगी जितनी मैं संभाल कर रखता हूँ। वो स्क्रैच वैच दोबारा लग, क्योंकि एक बार हाइड्रोडिप जब हो जाता है ना अच्छा तो लगता है नो डाउट, लेकिन थोड़ा संभाल उसकी करनी पड़ती है, तो इसलिए हाइड्रोडिप इस गाड़ी पे अभी नहीं कराया। पीछे आओ दिखाता हूँ मैं। कैप्टन सीट वाला वेरिएंट है भाई ये। ठीक है। लाइट कहाँ है इधर की? अरे ये वाइट करनी है यार, सही याद आ गई। ये भी वाइट कर दो, आगे वाली भी वाइट कर दो। मैं बोल देता हाँ ये सही याद आ गई भाई। तो इंडिविजुअल है सीट, बढ़िया सही हो गया ना, मामला सेट हो गया। अब बात करते हैं इस पे खर्चा कितना बैठा है। परमीत भाई जो इंटीरियर अगर सेम ऐसा करवाता है, हाँ जी, ठीक है, मतलब हाई क्रॉस के अंदर सेम इसी वेरिएंट का, या मेरे को कोई सा भी वेरिएंट हो सर टॉप मॉडल में शायद वो वेंटिलेटेड आती है। हाँ हाँ हाँ। वेंटिलेटेड में अगर आप कराते हो तो उसमें कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ जाती है। तो उसमें कितनी कॉस्टिंग आ जाती है अपनी अराउंड? भैया जैसे आपका जो इंटीरियर हुआ है उसकी लमसम कॉस्ट मान के चलो 41,000। अच्छा। मैंने उस दिन भी आपको शायद हाँ इतनी हाँ idea इतना बताया था, 40,000 के आसपास बताया हाँ, था। और वेंटिलेशन में आप थोड़ा 6-7 हज़ार पे ऊपर मान लो। ओपन मान लो उसका थोड़ा सा फैब्रिक का थोड़ा सा उसकी क्योंकि फॉर्म अलग होती है। अच्छा, जिसमें से हवा आती है। हाँ उसमें जैसे सेम वो मेरी हाइलाइटर में हुआ था। हाँ वही सेम। और उसमें फिर आपका प्रॉपर वेंटिलेशन वर्क करेगा। अच्छा, इसमें ना और भी चीज़ें चेंज हुई हैं, वो एक्सटीरियर में है, फ्रंट में वो आपको मैं आगे से दिखाता हूँ कि इस गाड़ी की लाइट्स बड़ी कमज़ोर आती हैं भाई गाड़ी के अंदर ना। तो हमने इसके अंदर ये देखो ओरिजिनल स्विच है, ये इसके अंदर भाई अपना ऑन करेंगे तो आपके फॉग लैंप ऑन हो जाएगा। एक बार मेरे को स्विच लगाना पड़ेगा, स्विच लगा के यहाँ से ऑन ऑफ होएगा। ऑक्सीजनरी जो हमने लगाया, मतलब फॉग लैंप जो इसके अंदर लगाया है सेम वही वाला FLP जो अपना हाइलक्स के अंदर लगा हुआ है, और इसी के साथ वो अपना हाई बीम लो बीम एक साथ काम करेगा। ये फॉग लैंप ऑन हो गए, बंद करने तो बंद हो गए ऑन। और ये देखो हाई बीम लो बीम, कंपनी से फॉग लैंप आते हैं उसमें नहीं होती, लेकिन इसमें है। अजूम का FLP 2040 FLP 2040 है भाई। तो ये चीज़ हमने कराई है। उसके अलावा DRL नहीं आते भाई, GX वेरिएंट के अंदर भी नहीं आते, GXO में भी नहीं आते। तो ये देखो DRL हमने इसके अंदर ऐड कराए हैं। तो जब गाड़ी हमारी स्टार्ट होएगी, मतलब ऑटोमेटिक हेडलाइट जब बंद होंगी, तो एक बार खाली DRL भी आपको दिखा देता हूँ। इसको बंद करके सिर्फ पार्किंग ऑन कर दो। ये देखो जब गाड़ी स्टार्ट होगी, बंद हो गए, DRL चल रहे हैं, पार्किंग ऑन है ना। हाँ पार्किंग पे। तो अब ये देखो भाई जब गाड़ी स्टार्ट होएगी चला करेगी तो खाली ये DRLs ऑन हुआ करेंगे। तो जो फ्रंट लुक है वो भी हमारी गाड़ी की और एनहांस होगी। इंडिकेटर भी मैट्रिक्स है इसमें। अच्छा दिखा देते हैं भाई, चलो हज़ार्ड लैंप भी ऑन कर दूँ। ये देखो इंडिकेटर भी आपका वहाँ भी चलेगा और यहाँ पे भी चलेगा, दोनों तरफ आ गया भाई। सही है, मामला सही सेट हो गया। बस और क्या चाहिए, फ्रंट से तो होगी भाई हमारी, कोई बता ही ना सकता। एक चीज़ से बता सकता है भाई, जब ये रोड पे चलेगी, इसके जो चुइयाँ से टायर है अब विकास भाई एलॉय टायर में कोई शौक रखता नहीं है, तो इस करके भाई एलॉय टायर चेंज नहीं होंगे। नहीं तो मेरा तो सबसे पहला होता है कि मैं आते ही गाड़ी के एलॉय टायर चेंज करूँ। और ये 16 इंच तो मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छे लगते भाई, बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। मतलब मैं ये कह रहा था, मैं इतना काम हो रहा है, इतना खर्चा हो रहा है, तो थोड़ा सा एलॉय टायर में भी खर्चा हो जाए। एलॉय टायर ना लगवाओ, गाड़ी की ना PPF कराओ, क्योंकि गाड़ी की जो शाइन है ना खत्म होगी ना। बिल्कुल खत्म कर दी भाई उन्होंने, बिल्कुल खत्म कर दी। चलो इसका भी जुगाड़ कराएंगे। इसमें अभी तो कुछ चेंजेस और भी करने हैं अपने को भाई। जो ये लाइट लगी है, हाँ जी, इसकी कॉस्टिंग क्या है और इसकी क्या कॉस्टिंग आएगी? DRL भी आपकी 4500 की है, और प्रोजेक्टर जो लगे अपना 14,500 का, प्लस जो ब्रैकेट और वायरिंग लगी है उसका चार्ज। हाँ वायरिंग और आपको दिखाता हूँ, हमने कोई वायरिंग कट नहीं करी है। ये देखो धुली नहीं है, अभी धो लेंगे इसको जाके। तो वायरिंग यहाँ से कोई ऐसे कपलर बना के आराम से रखा हुआ नीचे से, इधर यहाँ इंटरनल कर रखा है। फ्यूज बॉक्स से अपना अलग से लेके और अलग से वायरिंग है ये इसमें, किसी के साथ कोई वायरिंग कट नहीं करी है। ये रिले लगी हुई है भाई, ये टाई बेल्ट से यहाँ लगा रखी है, लाइट की रिले है ना ये। हाँ जी हाँ। और डिग्गी में भी देख लो भाई, प्रॉपर जैसे OEM आती है ना, बिल्कुल सेम OEM वाली फिनिश आपको मिलेगी। देख लो कोई फ़र्क नहीं मिलेगा भाई किसी भी प्रकार से। और ये जो हमारे DRL की जगह प्लास्टिक लगा हुआ था, और ये फॉग लैंप की जगह जो कवर लगा हुआ था ब्रैकेट, इसका रख देते हैं। रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी नहीं इसकी, फिर भी रख दिया। और ये एक्स्ट्रा हेडरेस्ट जो यहाँ लगता है, थर्ड हेडरेस्ट, क्योंकि 2-2-3 7 सीटर है ना भाई। चलो भाई हाइलक्स को टाटा बाय बाय हो गया, हाइलक्स जा रही है, क्योंकि अभी भाई इधर हाउसफुल चल रहा है।
तो कौल भैया का जो उधर वो ना डिटेन डेविल, वो देखो पीछे दिख रहा होगा आपको, तो कौल भैया की डिटेन डेविल पे जाएगी, वहाँ पे इसकी अनबॉक्सिंग होएगी। भाई को मैनुअल चलाता है, मैनुअल करिए नीचे शीशा, मैनुअल चलाता है पक्का। रिवर्स कहाँ लगता है इसका? अरे भाई पहले लगा दिया, इसका मतलब चलाता है। सही है सही है, चलो ठीक है ले जाओ भाई। तो वहाँ पे भाई इसके जो दरवाजे वगैरह मतलब डोर हैंडल्स वगैरह फ्रंट का जो भी खुलना है ना, तो वहीं पे खोल लेंगे। उसके बाद फिर इसका सामान सुना आ जाएगा, फिर इसकी फिटमेंट करेंगे। फिर कुछ सामान भाई अभी इसका चेंज होएगा। इंटीरियर में भी जो हाइड्रो डिप है ना, उसको भी भाई मैं चेंज कर रहा हूँ। तो एक बार ऊपर चलते हैं ऑफिस में ना, वहाँ चल के एक बार कुछ डिसाइड करते हैं, देखते हैं क्या होएगा। अच्छा, कई कहते हैं कि ना नोट ऐसे गिनने चाहिए तो अपने पास आएंगे। भाई ये तो देने हैं ऐसे गिनूंगा तब भी जाएंगे, ना गिनूंगा तब भी जाएंगे, हैं बताना भाई। ऐसे गिनने में अपनी तरफ आते हैं क्या? एक यूं गिनता हूँ, देखो मैं तो फटाफट कैसे गिनता हूँ भाई, मैं गिनता हूँ ऐसे, ठीक है, यूं करा ऐसे। ऐसे कहते हैं ऐसे नहीं गिनने चाहिए, जाते हैं। अब जब देने ही है तो जाएंगे ही भाई, ठीक है। तो इसके ऊपर भाई थोड़ा सा प्रकाश डालना, जिस भाई को पता हो कि भाई कुछ मानता हो इस चीज़ में। ख्याल ओए बैठे बैठे मेरी सीट नीचे कर दी। ये विराज भी ना उल्टे सीधे काम करता रहता है। तो बताना भाई हैं कि ऐसे ऐसे गिनने से जाते हैं या कौन सा ऐसे यूं गिनने से आते हैं, ठीक है। खैर फिलहाल तो ये तो देने ही है, ठीक है। ये अपना पर्चा बन गया भाई, बस इसमें थोड़ा अपने को डिस्काउंट मिल गया भाई। फील आ गई यार गाड़ी के अंदर बैठते ही ना, मतलब कितना प्यारा लग रहा है, मतलब एनर्जाइजिंग सा लग रहा है भाई। मतलब ऑल ब्लैक ब्लैक, हालांकि देखो मैं ब्लैक पसंद करने वाला बंदा हूँ, ऑल ब्लैक मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस गाड़ी के साथ यार ऑल ब्लैक अगर मैं कर देता ना तो जस्टिफाई नहीं होता यार। और भाई स्टीयरिंग पे जो ये स्टिचेस है ना, बिल्कुल भी हाथ में ऐसे लग ही नहीं रहे, बल्कि OEM के हो सकता है कि लग जाए भाई, OEM से भी ऊपर का काम कर रखा है, हैं। खैर भाई ये तो एक्सपर्टीज है कंवल भैया की, हैं। एक लवा मजा आया, कुछ आ रही है फील। थाई सपोर्ट तेरा तो पूरी थाई कवर हो रही है ना? हाँ मेरे देख लो भाई, ये देख लो प्रॉपर आराम से, मतलब मजे से बैठा हूँ। हाँ। और उसको देख लो कहाँ कहाँ घूम रहा है पीछे, हैं। सेकंड रो, थर्ड रो, थर्ड रो, सेकंड रो। ओए होए, सही में भाई सही है। वो कहता है ना लिटिल लिटिल ट्विक्स अपनी गाड़ी के अंदर ना डालते रहने चाहिए। और जो GX और GXO वेरिएंट लेते हैं उनके लिए तो भाई फिर है ही ये कि आपको तो भाई ये चीज़ डालनी पड़ेगी। खर्चा तो देखो आपको करना पड़ेगा भाई। और हमारा जो इसका खर्चा बैठा है वो बैठा है भाई 61,000 रुपये का, जिसमें हमारा इंटीरियर कंप्लीट हो गया और फॉग लैंप हमारे लग गए, DRL हमारे लग गए, स्टीयरिंग हो गया कंप्लीट डुअल टोन में, ठीक है जी। मतलब ये सारा चीज़ जितना भी डोर पैड्स वगैरह, पीछे की सीट्स, मतलब सीट्स तो कंप्लीट हो गई, पीछे के डोर ट्रिम्स वगैरह सारे। और ये देखो भाई चलते चलते हम भूल गए थे, याद आ गई, ये देखो वाइट लाइट है। और ये भी फिलिप्स की है भाई लाइट, जो है पीछे वाली ऑन करके दिखाना विराजवीर। वाइट, हाँ पीछे भी वाइट हो गई, ठीक है, कर दो बंद कर दो। तो ये सारी चीज़ें मिला के भाई साहब सही है यार, वर्थ है भाई, बढ़िया है। इतना तो बनता है भाई, देखो इतना आपने भाई साहब ऊपर वाले वेरिएंट पे ना जाके बचाया है, तो इतना तो फिर गाड़ी के ऊपर लगाना पड़ेगा भाई। ऐसी बात नहीं कि भैया ने इतना रखा, भैया ने इसके अंदर मेरे को डिस्काउंट भी करके दिया है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक नॉर्मल रेट बता दिया जो रहता है। उसके बाद आप भी अगर कल भैया के पास आते हो तो भाई बोल देना विक्रम भैया के भाई है हम, हाँ भाई बहन जो भी जाता है, बड़े छोटे जो भी जाता है, आप बोल सकते हो, हक से बोलना भाई। कौल भैया का जो ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम है वो 2 जगह पे है भाई, एक यहाँ मायापुरी में और एक करोल बाग में है। तो जहाँ आपका मन करता है भाई वहाँ पे आप अपनी गाड़ी को लेके जाओ और अपना बढ़िया काम करा के आओ। अब आते हुए 1 घंटा 4 मिनट था, जाते हुए 1 घंटा 13 मिनट है, 29 किलोमीटर रह गया, 8:13 का है। और अब हम इसको सीधा कहाँ लेके चलेंगे? घर? ना 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 ना, घर नहीं जाएगी भाई, अब तो इंटीरियर हुआ है, एक्सटीरियर की बारी तो भाई अभी बाकी है। और एक्सटीरियर का काम कहाँ होगा भाई? वो होगा अपने द ऑटोमोटिव माफिया पे। कहाँ है हमारे माफिया? ये रे और क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। ले ली गए, ये अपनी है बात ये ली तो 1 साल पहले थी। हाल देख क्या बना हुआ है इसका, सोल मार्क्स दिखाऊं इसके ऊपर? ये देखो भाई साहब, ये हाल होता है भाई। अगर इस गाड़ी के ऊपर PPF शुरू में हो जाती तो ये हाल नहीं है। तो अरे बिफोर आफ्टर में तो भाई साहब फ़र्क ही देख लेना, इतना ज़बरदस्त फ़र्क आएगा इसमें। बस इसके अंदर मेरी तरफ से तो एक एलॉय की बहुत तगड़ी कमी है भाई। अरे कई चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारा है, स्क्रैचेस बहुत है इस गाड़ी के ऊपर। कमी नहीं है स्क्रैचेस की, मतलब पूरे मेरे अब तक के जीवन काल में इतने स्क्रैच नहीं लगे हुए जितने अकेले इस गाड़ी पे है ना?
सीख ले तो हमें है ना। हाँ ये बात सही है। चलो भाई कितने दिन, 2 दिन 3 दिन 4 दिन? 4 से 5 दिन। बस मेरे को पता था जितने दिन बोलूँगा एक दिन फालतू है। क्या है? पेंटेड है क्या? हाँ मे भी हो सकता है पेंट हुआ वो, हाँ एक आधा पैनल इसका एक आधा पैनल है पेंटेड इसका। इसके 7-8 पैनल हम पेंट करेंगे। हाँ इतने है ये। भाई बहुत है। अरे बहुत है, आओ मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ स्क्रैच मिलेंगे आपको, ठीक है। और ठीक है, अरे डिटेलिंग बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी इसकी। अच्छा इधर स्क्रैच हो गया, ठीक है भाई। और दिखाता हूँ, ये यहाँ आ गया देखो। अच्छा वैसा स्क्रैच वो अलग चीज़ है, पेंट ही निकलने वाला है। ये देखो यहाँ आ गया, ठीक है। फिर इस दरवाजे के बीचों बीच आ गया, ठीक है। फिर इसमें नीचे आ गया, उसके बाद फिर ये फेंडर पे आ गया, ठीक है। ये डॉट डॉट आ गई, तो कमी नहीं है स्क्रैचेस की। स्क्रैच हाँ फ्रंट बम्पर पे, हाँ फ्रंट बम्पर पे यहाँ पे है। अच्छा फ्रंट बम्पर में यहाँ पे भी उतरा हुआ है, तो कमी, वो कहते हैं ना कमी नहीं है, कोई ऐसे लाइन है गाने की, तो कमी नहीं है स्क्रैचेस की। अच्छा बोनट पे, इसमें ये देखना पड़ेगा बचा कौन सा है। इसमें सिर्फ एक ही चीज बची है, वो है इसकी छत। हाँ छत बची है बस इसकी, बाकी तो भाई इसके सर पेंट हो रही है। ना 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 पूरी ना करिए भाई, ऐसे ना करिए यार, इंज ना कर भी रे। पूरी नहीं पेंट करनी, नहीं भाई इसका इलाज है, रोहन चेतन के पास इसका इलाज है। हम ये पूरी गाड़ी को ना ऐसे ऐसे इस तरीके से करेंगे कि पार्ट भी पेंट नहीं होएगा, पेंट होगा भी और पता भी नहीं लगेगा। ये हमारा छुपा काम है। काम हो जाए पता नहीं लगे। हाँ एक हाथ से दूसरे हाथ को ही पता ना लगे, क्या नहीं। फ़ोन में जो लगा हुआ था ट्रे ढूंढ रहा था भाई, सही है मजबूत है। हाँ अच्छी खासी सही है। है। मैंने कम से कम तो 7-8 गाड़ियों के इनोवा के लिए मंगवाई है। हैं परफेक्टली फाइन। चलो सही है। इंटीरियर कैसा लगा तेरे को? इंटीरियर नो डाउट अच्छा लगा? वेरी गुड, आई लाइक इट। आई लाइक इट। वेरी फ्यू कार जिसका इंटीरियर मुझे अच्छा लगता है जब बाहर से काम होता मेरी गाड़ी का तो होता है। कलर कॉम्बिनेशन भी, बट मेन है फिनिशिंग। सही बात है भाई। रोहन भी करवाता है भाई इंटीरियर, लेकिन अभी रोहन का जो लड़का है वो गया हुआ है, तो इस करके भाई फिर इसलिए हमें मौका नहीं मिलता। और वो लड़का पता नहीं अब कब वापस आएगा जो पहले करता था। आएगा भी नहीं आएगा, इसलिए रोहन अब इंटीरियर काम लेता नहीं है भाई। अदरवाइज रोहन भी ऐसी फिनिशिंग देता है भाई, क्या नहीं। पर भाई मान गए भाई, सच में वाकई में बहुत तगड़ी फिनिशिंग है। मान गए गुरु, मान गए। लड़का आता है हमारा फिर पता। भाई चेतन भाई ने ना गाड़ी तो ले रखी है इलेक्ट्रिक, लेकिन आवाज इनको वही वाली चाहिए जो पेट्रोल डीजल में आती है, घूम 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 है। एकॉस्टिक साउंड ऑन कर रखी ना, कभी कुछ नहीं होनी चाहिए, सब कुछ चाहिए हमें। रेस देते तो घूम पूरी है। स्टैंडर्ड वाला वो ड्राइवर वाली एक वो स्टैंडर्डाइज भी चाहिए, आवाज भी चाहिए, स्पोर्ट्स कार भी चाहिए। तो Pickup मतलब भी चाहिए। प्रॉपर तरीके से अडेप्ट हो गए आप ईवी में? है 34,000 चला दिया। एक साल में 34,000 किलोमीटर, फिर तो सही है भाई। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं पर्सनल कार ईवी के अलावा शायद अब नहीं चला सकता कुछ। मैं लूँगा तो ईवी लूँगा, शायद इससे थोड़ा सा और अपर वर्जन, बट ईवी। लोकल में तो ईवी भाई ये अभी भाई कैंची धाम होके आया है, और हाईवे पे भाई को मिला 220 वॉट का चार्जर। 240? 240। उत्तरा बोला कहाँ पे था, कौन सी जगह पे था ये स्टार्टिंग के गजरौला में। स्टारबक्स। ओके। और इसने 180 वॉट तक सपोर्ट किया। 180 किलोवाट सपोर्ट किया, जबकि मैंने भी सुना था 120 करती है। मैंने भी नहीं देखा आज तक, मैंने फर्स्ट टाइम देखा 180 सपोर्ट किया इसने। सही है भाई, बढ़िया है, अच्छी बात है, हाँ, बढ़िया है। बहुत fast। कम चार्ज करने पड़ेंगे, या फिर आप छोटे छोटे इंटरवल में ज़्यादा चार्ज ले लोगे। आप 80 करो, 80 के बाद एकदम स्लो हो जाती है, फिर आपको वो वेट अननेसेसरी, वो माइंड सेट है नहीं कि 100। तो आप 80% तक चार्ज करके निकल लिए मैं तो थे? 78-80 पे ही निकल जा रहा था, निकल जा रहे थे। क्योंकि आप सोच रहे हैं टाइम इंटरवल कितना ज़्यादा कम हुआ है। तो जो आप कितने % आपको मैं चार्जिंग आपको मिल रही थी? इसी का एग्जांपल देता हूँ। जैसे 80 तक ये 180 पे जा रही है, 80 के बाद पता कितने में आ जाती है? 46 पे। हाँ कम आ जाती है। कितना कम हो गया। हाँ वो मैं कम इससे हो बेटर जाता कि है। मैं 1-1.5 घंटा और ट्रैवल करके कहीं और कर लूँगा। हाँ तभी तो कंपनीज कहती हैं कि 20 to 80% आप इतनी मिनट्स में करिए और आगे निकलिए, तो वो चीज़ है। बहुत बड़ी चीज़ बताता हूँ, लोगों को ही पता नहीं होता, और बहुत ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं, स्पेशली जो ईवीज अभी हो गई ना। लोग क्या करते हैं ना, अब हाईवे पे चल रहे हैं ना, नहीं हम तो 100 करेंगे। अब ये सोचो पीछे ना बंदा वेट कर रहा होता है, यार आप 80 करो, अगले को चांस दो, आप आगे चलो, फिर अगला भी, किसी को वेट नहीं करना पड़ेगा। सही बात है, चांस मिल रही है। सही बात है, ये बात ठीक है। चार्ज 80 वाला ये चीज़ ठीक है भाई। हाँ जो कंपनी भी कह रही है, और 100 ना ही करो यार, 80-90 कर लो, मतलब मेनली 80 तक कर लो अगर आप बाहर चल रहे हो तो, और शहर में चल रहे हो तो अपने घर पे तो 100 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बैटरी की लाइफ भी बनी रहती है अगर आप 80 तक ही चार्ज करते हो तो, बिल्कुल उसमें ही फ़र्क पड़ता है। मैंने अपने फ़ोन पे भी 90% तक कर रखा है, इस पे आईफोन पे ना, कि 90% से ऊपर चार्ज नहीं करता अब इसको। ये 34,000 चल गई अभी, अगर मैं इसको तरीके से चलाऊँ ना, प्रैक्टिकल रेंज बता रहा हूँ, 500-550 निकालती है। 33,806 हो गए भाई। फुल में कितना चल जाती है?
अगर फुल चार्ज करोगे तो थोड़ा सा तरीके से, मैंने कहा बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर चलाओ, आप 500 भी निकाल सकते हो। अच्छा जी, हाँ, सिटी में तो निकाल देती है। सिटी में भी निकाल देती है। अभी देखो 81% पे दिखा रही है, 426 की रेंज। और आप इसको मोस्टली वन पेडल पे चलाते हो ना? मैं तो वन पेडल पे ही बैठते मेरा हाथ होता है, वन पेडल। सही बात है। वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स है इन ईवी। सही बात है भाई। चलो किसी दिन भाई का ओनरशिप रुक करेंगे टाइम निकाल के ना, तब 50,000 सारे करेंगे। 50,000 पे ना ना ना, इतने पे भी हम कर सकते हैं। अभी चला दूंगा। हाँ अभी चला देगा ये भाई। गाड़ी चली गई जब तक मैंने कैमरा स्टार्ट किया है, नहीं तो आपको आवाज़ सुनाता मैं ईवी की भी। कोई नहीं, बाद में सुना दूंगा। और भाई इसके ऊपर कई भाइयों ने कहा, और मुझे भी ये लगता है कि पीछे वाला जो टोयोटा का लोगो है ना, ये भाई दिख नहीं रहा है सही से ना, तो इसको भाई दिखाना है। तो इसको जैसे आगे वाला है ना, आगे वाला है ऐसे, तो सेम ऐसे ही अपना पीछे वाला कर देंगे। बाकी चलो जी, आपसे मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। और अभी 1-2-4 दिन तो लगेंगे भाई, क्योंकि कुछ पार्ट्स जो हैं हाइड्रोलिक होने हैं अपना हाइलक्स के, और फिर लुक तो चेंज होनी है, प्रो लुक बनेगी अपनी गड्डी की, क्या नहीं। चलो जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। गुड नाइट।